मैं नहीं तो कौन भी। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल था इस वीडियो का, मुझे बड़ा पसंद था। और बड़ा एक चैलेंज है, मैं नहीं तो कौन भी। मैं अगर सेलेक्ट नहीं हो सकता तो कौन सेलेक्ट होगा? ऐसी क्या कमी आपके अंदर होती है जिस वजह से आप ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते? क्यों अंडर एस्टिमेट करें? क्यों दूसरा सेलेक्ट हो सकता है, उसके अंदर ताकत है, मेरे अंदर क्यों नहीं है? बहुत सोचने का विषय होता है। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा 2 दिन बाद है। आपके अंदर तैयारियों के पूरे भंडार से भी पहले सबसे ज्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास आपके अंदर अगर प्रचंड होकर के परीक्षा में जाएगा तो आपने जितना भी ज्ञान का भंडार भर रखा है उसको आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और यही एक परीक्षा के लिए आपका संवेगात्मक प्रबंधन होता है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, हमेशा। तो जो बच्चे इतने दिन से मैसेज डाल रहे थे, मेरे लगातार इतने शानदार सेशन चले हैं जिनके अंदर इतने शानदार रिवीजन प्रश्न मैंने दिए, चाहे वो शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे आरटी हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो, चाहे शिक्षण विधियां हो, इतने बेस्ट प्रश्नों के साथ आपका रिवीजन चला है कि नो डाउट वो सारे सेशन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं उन दिनों में, अभी जो चल रहे थे मेरे सेशंस लाइव, उनमें कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे बच्चे डाल रहे थे कि घबराए हैं, घबराहट है, तैयारी बहुत ज्यादा थी लेकिन घबराहट है। क्यों घबराहट है? किस लिए घबराहट है? क्या आपके पास मसाला आपके ज्ञान का कम है? क्यों आत्मविश्वास लूज हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि आप ये पुष्टि नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास जो कुछ है वो पर्याप्त है। और हम इस बात को बोल रहे हैं कि वो आपके पास जो है वो पर्याप्त है, यदि आप उसे बेटर परफॉर्म करके आते हो। मुझे इस संबंध में, मैं बड़ी जब मोटिवेशनल बच्चों को स्टोरी सुनाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा, अभी एक फिल्म आई थी 83। मैं इसका प्रसंग पहले सुना भी चुका हूं। 83 फिल्म आई थी जिसमें भारत की वर्ल्ड कप जीतने की 1983 की स्टोरी थी, कपिल देव के नेतृत्व में। और उस फिल्म में कपिल देव का जो रोल किया वो रणवीर सिंह ने किया, बहुत शानदार रोल किया था। आप उस फिल्म को देखिएगा। 83 फिल्म में देख रहा था, बड़ा अच्छा सीन था उस फिल्म को, बड़ा अच्छा एक डायलॉग था। वो डायलॉग आपके अंदर ऊर्जा भर सकता है, वो आपके अंदर आपको प्रचंड तरीके से आपको परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर सकता है। वहां जब फाइनल मैच इंडिया का वेस्ट इंडीज जैसी उस समय की सबसे सशक्त टीम से था, और इंडिया की टीम अंडर एस्टिमेट होकर के तो गई थी वर्ल्ड कप में, लेकिन किसी तरह जीते जीते वो फाइनल में पहुंची। तो वर्ल्ड कप में जब फाइनल में वेस्ट इंडीज से मैच था, तो मैच से पहले जब कपिल से ये पूछा जाता है, आप देखना वो फिल्म में कितना शानदार, दिल को छू छू लेने वाला सीन। वहां कपिल से पूछा जाता है कि क्या आप कल के वर्ल्ड कप को लेकर के क्या फील आपके अंदर आ रहा है? तो कपिल देव अपने खिलाड़ियों को, सारे लोगों को, एक सारी टीम प्लेयर्स को इकट्ठा करके, जो टीम मीटिंग होती है वहां, अपने खिलाड़ियों से बोलता है कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम हमसे ज्यादा सशक्त है, और वेस्ट इंडीज की टीम हो सकता है हमसे ज्यादा, दुनिया हो सकता है ये ज्यादा कहे कि उनकी बैटिंग हमसे ज्यादा अच्छी थी, दुनिया हो सकता है ये कहे कि उनकी बॉलिंग हमसे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन दुनिया ये जरूर कहेगी कि हमारी इंडिया की कोशिश उनसे ज्यादा अच्छी थी। भले हम जीते या हारे, प्रश्न वो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश उनसे ज्यादा अच्छी थी। और परिणाम क्या निकला आपको पता है, हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया। भारत ने उस वेस्ट इंडीज की सशक्त टीम को हरा करके वर्ल्ड कप जीता। आपका सशक्त प्रयास आपके हाथ में होता है, जीत या हार सिलेक्शन होना आपके हाथ में नहीं होता है, ये आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन हां, अगर आपका आत्मविश्वास चरम पर है तो फिर सिलेक्शन भी आपकी मुट्ठी में होता है। ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं। आपको निश्चित तौर पर मैं नहीं तो कौन भी, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो सकते तो कौन सेलेक्ट होगा, ये आपको सोचना है। ये गाना जो रैप के तौर पे था, मैं सोच रहा था कल के अपने टाइटल क्या रखूं अपने मोटिवेशन सेशन का, और मुझे इससे बढ़िया टाइटल कोई नहीं लगा कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते तो कौन सेलेक्ट होगा। आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो ताकत है। जरूरत केवल होती है उस ताकत को पहचानने की, उस ताकत को परफॉर्म करने की। तो आप परसों के 2 दिन बाद के पेपर में जब आप जा रहे हो, तो आप ये सोच करके जाएं कि कुछ भी सिलेक्शन से कोई लेना देना आपका नहीं है। बस आपने इतने 1 साल 6 महीने 2 साल में आपने जो तैयारियों को संजोया है, उसको किस तरीके से बेटर परफॉर्म करके आते हैं। बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के जाओ, तनाव मुक्त होकर के जाओ, परीक्षा में बहुत सहज भाव में आप परफॉर्म करो, और देखो कितना शानदार रिजल्ट निकल करके आता है। मुझे छत्तीसगढ़ की एक बेटी की कहानी, जिसको मैं कई बार पहले सुनाता रहा हूं, उसकी कहानी, मुझे उसने छत्तीसगढ़ का बोर्ड टॉप किया। एक मकान पे 150 रुपए पे मजदूरी करने वाली लड़की। जब पत्रकार उसके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपको पता था आपने टॉप किया है, आपको पता था कि आप टॉप करोगे स्टेट को? उसने कहा कि नहीं,
पत्रकारों ने कहा कि पूरे राज्य के छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों लड़के जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग में बड़े पैसे वालों के बड़े घरों में रहने वाले बड़ी सुविधाओं वाले बच्चे, वो भी आप ही की क्लास में आपके साथ एग्जाम उन्होंने दिए हैं पूरे राज्य में। क्या आपको पता था कि आप उनसे आगे निकल करके आप पूरे राज्य को टॉप कर पाओगे? आपने कभी सोचा था? उस बच्ची का बड़ा सुंदर जवाब था, साधारण था लेकिन असाधारण जवाब था। उसने कहा कि मैंने इन सबके बारे में सोचा होता तो शायद मैं टॉप नहीं कर पाती, मैंने सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस किया, मैंने सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि मैं बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकती हूँ, मेरा जो सिलेबस है उस पर मुझे सब कुछ कमांड है कि नहीं। आप सफलता तब प्राप्त नहीं करते हो जब आपकी तैयारियां बहुत ज्यादा प्रचंड होती है। सफलता आप तब प्राप्त करते हो जब आपके दिमाग में सफलता को लेकर के एक आश्वस्ति होती है, कंफर्मेशन होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ आप सफल होने जा रहे हो। वो आपसे बेटर परफॉर्मेंस दिलवाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सारे बच्चे जो इतने दिन से इतने दिनों से जो ये सोच करके बैठे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के जाए। अपने दिमाग को 2-3 दिन में, नया तो कुछ पढ़ना होता ही नहीं है इन अंतिम दिनों में, लेकिन अपनी जो तैयारियां हैं उनको मनन करना है, मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है। उसको तैयारी के लिए एक रणनीति भी आपको साथ साथ बनानी है कि आपको किस तरीके से पेपर को किस क्रम में हल करें, किस क्रम से आपको कौन से पार्ट को पहले लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए। निगेटिव प्रश्नों की स्थिति में आपको क्या करना उचित रहेगा, किस तरीके से हम निगेटिव प्रश्नों से बचें, या किस निगेटिव जो नहीं आ रहा है उस प्रश्न को हम करें तो निगेटिव का रिस्क लें। इन सारी चीजों पर मैं इस सारी चीजों पर एक अलग से एक सेशन बना रहा हूं विस्तार से कि परीक्षा से पहले क्या क्या करना जरूरी है, परीक्षा के दौरान क्या क्या करना है, जिस समय आप परीक्षा दे रहे हो उस समय आपको क्या क्या करना जरूरी है। इसका पृथक से एक वीडियो है। ये वीडियो तो केवल इस बात के लिए था कि मैं नहीं तो कौन भी, आप ही सेलेक्ट होने जा रहे हो, आप ही सेलेक्ट होगे। शर्त केवल ये है कि आपका खुद के ऊपर तो विश्वास हो कि मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूं। आप ही का विश्वास आपके ऊपर नहीं होगा तो मैं फिर ये कैसे मानूं कि आप सेलेक्ट होने जा रहे हो। तो बिल्कुल रेस्ट, बिल्कुल दिमाग को रेस्ट में रखिए, टेंशन फ्री रखिए, तनाव मुक्त रखिए, और 2 दिन अपने आप को समेट करके, अपनी सारी ताकत को, अपने सारी भावनाओं को, सारी संवेगों को समेट करके एक जगह इकट्ठा रखिए और हर पल अपने आप से ये कहिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आप ही कर सकते हो, आप नहीं करोगे तो कौन, फिर कौन है भाई, फिर तो हम ये पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों अच्छे से तैयारी करें। मैंने जो कपिल देव का उदाहरण दिया, इंडियन टीम का उदाहरण दिया, मैंने उस बच्ची का उदाहरण दिया, ये ऐसे अनेकों उदाहरण जो होते हैं, मोटिवेशनल कहानियां हमें इसीलिए तो अच्छी लगती हैं कि उनको सुनने के बाद अंदर से फील आता है कि जब वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। तो ये समर्पित है आप सभी बच्चों के लिए, और आप फिर अपने आप से आज से लेके 2 दिन तक इस एक लाइन को जरूर दोहराएंगे कि मैं नहीं तो कौन भी। ये आपको करना है, रोज अपने आप से कहो, परीक्षा के दिन तक, एग्जाम देने तक अपने आप से ये कहो कि मैं नहीं तो कौन भी। जय हिंद, जय भारत।